आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क की तेज रफ्तार मनसूबाबंद तरक्की के लिए 15 बरसों का मुसव्वदा कल नीति आयोग के इजलास में पेश किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत इस इजलास में मरकजी वुज़रा समेत 13 रियासतों के वुज़राए आला शरीक थे। वजीर आजम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तमाम रियासतें, खुद मुख्तार इदारे और गैर सरकारी इदारे 2022 का तरक्याती हदफ मुकर्रर करके इसे हासिल करने की कोशिश करें। नई दिल्ली में नीति आयोग की मजलिस आमिला के इजलास में उन्होंने कहा कि बदउनवानियों की रोकथाम के साथ खरीदी मामलात में शफाफियत लाने के लिए रियासती हुकूमत ई मार्केट प्लेस सहूलत का इस्तेमाल करें और हर एक की मुश्तरका कोशिशों के जरिए ही नए भारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। इस मौके पर वजीर आला ने रियासतों को तरगीब दी कि वो कैपिटल और बुनियादी सहूलियात खड़ी करने की कोशिशों को तेज करें। इस इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मराठवाड़ा और विदर्भ के क़हत साली से मुतासरा नीज किसानों की खुदकुशी से मुतासरा अजला में खुसूसी स्कीमें शुरू करने के लिए मरकज से खुसूसी फंड का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में रियासती हुकूमत ने मरकज को तफसीली तजावीज़ रवाना की हैं। इसके अलावा डिजिटल कारोबार और जदीद तर्ज आबपाशी से गन्ने की काश्त के लिए रियासती हुकूमत ने जो स्कीमें शुरू कर रखी हैं उनके लिए भी मरकज से मदद का मुतालबा वजीर आला ने किया। हुकूमत ने इस बरस से ज़ेरे काश्त ज़मीन का 40% हिस्सा फसल बीमा स्कीम के तहत लाने का हदफ मुकर्रर किया है। वजारत ज़राअत के एक अफसर ने PTI को ये इत्तला दी। वज़ीर आज़म फसल बीमा स्कीम की कामयाबी के पेश नज़र 2017-18 के माली साल के लिए 7 करोड़ 76 लाख हेक्टेयर ज़ेरे काश्त इलाके को इस स्कीम के तहत लाया जाएगा। वज़ीर महसूल चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि किसानों के मुआशी इस्तेहकाम के लिए गन्ना, सोयाबीन और कपास समेत 22 ज़रई अजनास को कम अज़ कम ज़मानती निर्ख देने की तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर है और इस पर अनकरीब फैसला किया जाएगा। कल कोल्हापुर में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मराठा समाज के रिजर्वेशन का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और इस मसले के इत्मीनान बख्श नतीजे के लिए हुकूमत हर सतह पर कोशिश कर रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस मसले पर मराठा समाज की नुमाइंदा कमेटी और वजीर आला के दरमियान अंदरून आर्टियम गुफ्त शनीद मुतवक्के है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने मुतालबा किया है कि स्वतंत्र वीर सावरकर को बाद अज मर्ग भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। वो कल थाना में 29वें सावरकर साहित्य सम्मेलन की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि मरकज में खुद बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद सावरकर को भारत रत्न देने के लिए किसकी इजाजत का इंतजार किया जा रहा है। इस इजलास से खिताब करते हुए स्कूली तालीम के वजीर विनोद तावड़े ने कहा कि सावरकर की तारीख निसाबी कुतुब के जरिए तलबा तक पहुंचाने के लिए हुकूमत इक़दामात करेगी। मराठवाड़ा साहित्य परिषद की जानिब से दिया जाने वाला यशवंतराव चौहान अवार्ड बुजुर्ग कायद और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरबराह शरद पवार को और लोटू भाई पाटिल अवार्ड मारूफ फिल्मी हिदायतकार डॉक्टर जब्बार पटेल को दिया गया। कल औरंगाबाद में मराठवाड़ा साहित्य परिषद हॉल में एक तकरीब के दौरान उन्हें ये एजाज तफवीज़ किए गए। शरद पवार को उनकी खुदनविश्त सवाने उम्री लोक माझे सांगती के लिए और डॉक्टर जब्बार पटेल को उनकी फिल्मी खिदमात के एवज ये एजाज़ात दिए गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस कायद और रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुळे ने कहा है कि नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे की किसानों की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है, लेकिन रियासती हुकूमत इस मुखालिफत को नज़रअंदाज कर रही है। कल नासिक में सहीफा निगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब बीजेपी कायदीन अपोजिशन में थे तो किसानों के खर्चात की मुआफ़ी का मुतालबा करते थे, लेकिन अब बरसर इख्तिदार आने के बाद इस मसले को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर पुरुषोत्तम भापकर ने कहा है कि औरंगाबाद शहर में 10 मकामात पर संत सावता माड़ी हफ्त रोज़ा बाजार लगाया जाएगा। कल तजुर्बाती बुनियाद पर औरंगाबाद में लगाए गए सावता माली बाजार के इफ्तिताही प्रोग्राम से वो मुखातिब थे। उस्मानाबाद में मुनक़िदा 97वां कुल हिंद नाट्य सम्मेलन कल इख्तिताम पजीर हुआ। इस इख्तितामी सेशन में 7 करारदादें मंजूर की गईं। इलाकाई खबरें खत्म हुईं।